वेक्टर अलजेब्रा, सदिश विश्लेषण। ये सदिश विश्लेषण आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वेक्टर अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश, यानी कह रहा है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितने हैं? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप है। तो कह रहा है इस तो सदिश वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए, वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए। कह रहा है स्थिति सदिश, यानी जो पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर को हम किससे लिखेंगे? वेक्टर ओ ए से। वेक्टर ओ ए का मान कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर ओ बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ कह रहा है यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए और कह रहा है वेक्टर ए बी ज्ञात करना है। वेक्टर ए बी का मतलब है कि बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। कितना लिखेंगे? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। वेक्टर बी का मान है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप माइनस ओ बी का मान कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ से लिख लेंगे i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, माइनस है यह आ जाएगा माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। यानी कि माइनस से क्या होगा? साइन आपके बदल जाएंगे। तो यहाँ से देखो प्लस का 1i, माइनस के कितने? 3, घटा देंगे माइनस का बचेगा 2i कैप, माइनस 2 माइनस 4, माइनस का कितना आ जाएगा? 6j कैप माइनस 8k कैप। जब आपसे कहेगा कि यदि दो बिंदु दे रहा है ए और बी के स्थिति सदिश, ये क्या दे रहा है? पोजीशन वेक्टर। क्या दे रहा है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी सी। तो पूछ रहा है तो वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए बी का मतलब है बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, यानी जो पीछे लिखा हो ए बी, यानी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ कह रहा है वेक्टर ओ ए, आपको दे रहा है वेक्टर ओ ए का मान। वेक्टर ओ ए का मान है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और यहाँ दे रहा है वेक्टर ओ बी का मान। वेक्टर ओ बी बराबर 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो वेक्टर ए बी ज्ञात करना है। हम लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश। यानी कि वेक्टर ए बी लिखा है तो वेक्टर ए बी का मतलब है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। स्थिति सदिश आपने पढ़ा होगा कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी का है आपका विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ वेक्टर ओ बी का मान रख देंगे 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप माइनस ए का मान रख देंगे। ओ ए का मान कितना है? 5i कैप, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, यानी कि निशान क्या होंगे आपके? बदल जाएंगे। अब यहाँ पे जोड़ घटा लो आप। तो यहाँ देखेंगे कितने आई है? 6, यहाँ कितने? 5, 6 में से 1 घटा
6 में से 5 घटाए कितने बचेंगे, 1 आई कैफ। यहाँ कितना है 5 जे कैफ माइनस 2 के कैफ, तो बचेगा आपका 3 के कैफ प्लस के 2 प्लस के 3, 3 2 कितना आ जाएंगे 5 के कैफ, 5 के कैफ। यदि इनका बोले कि माड ऑफ निकालो तो माड ऑफ निकाल सकते हैं रूट के अंदर से। यहाँ वेक्टर ए का मान दिया गया है और वेक्टर बी का कह रहा है माड ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी। तो पहले माड ऑफ नहीं निकालेंगे, पहले निकालेंगे 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी। 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी। ए का मान कितना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, 2 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैफ। 2 का गुणा करा दिया माइनस बी, बी का मान कितना है 3 और 3 से गुणा कराएंगे 9 आई कैफ प्लस 7 है, 7 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21 के कैफ माइनस 2 में कराएंगे कितना आएगा 6 के कैफ। 3 का गुणा कराएंगे 3 3 9 आएगा, 3 7 21 आ जाएगा और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 4 आई कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस 6 के कैफ। माइनस से साइन बदल जाएंगे तो 9 आई कैफ माइनस 21 जे कैफ प्लस आ जाएगा 6 के कैफ प्लस 6 के कैफ। अब यहाँ पे कितने 4 आई है, यहाँ कितने माइनस के 9, तो बचेगा कितना माइनस का 5 आई कैफ माइनस का 2 माइनस के 21 आ जाएंगे माइनस के 23 जे कैफ और 6 6 कितने हो जाएंगे 12 के कैफ। तो ये मान निकला है वेक्टर 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी का। अब माड ऑफ निकाल देंगे तो 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी बराबर माड ऑफ निकालेंगे, माड ऑफ के या मापांक -5 का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे -5 का वर्ग प्लस -23 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। यहाँ -5 तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25 प्लस 23 तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। यहाँ पे -5 लिखा है, -5 का वर्ग कितना होगा 25। माइनस है, माइनस का मतलब संख्या कितनी बार लिखी जाएगी 2 बार, 2 बार लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 23, 23 का वर्ग कितना आएगा 529, 529 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना है 12, 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग कितना आएगा 144, ये जोड़ दो 5 9 14, 14 4 18, 18 की 8, हासिल कितना आ जाएगा 1, 2 2 4 4 8 1 9, 5 1 6, 600 कितना आ जाएगा 98, 698 आपका। कह रहा है सदिश यानी 3 सदिश कह रहा है द्वारा क्या एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर। यहाँ पे कह रहा है समबाहु त्रिभुज, तो इसे मान ले वेक्टर ए बी का मान, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए का मान, ये क्या दे रहे हैं भुजाएं। यहाँ लिखेंगे 2 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ माइनस 6 के कैफ, वेक्टर ए बी का मान, और ये वेक्टर बी सी का मान 6 आई कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ, और इसे मानेंगे वेक्टर सी ए का मान 3 आई कैफ प्लस 6 जे कैफ माइनस 2 के कैफ। कह रहा है समबाहु त्रिभुज है तो इनके निकाल देंगे परिमाण। क्या निकाल लेंगे परिमाण, तो वेक्टर ए बी का माड ऑफ निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी का माड ऑफ, वेक्टर ए बी का माड ऑफ, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, जोड़ देंगे कितना आएगा 49, 49 का वर्गमूल 7, तो वेक्टर माड ऑफ वेक्टर ए बी का मान 7 आ गया। बी सी का मान भी कितना आना चाहिए 7, सी ए का मान भी कितना आना चाहिए 7, तो यहाँ पे 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, जोड़ दो आप कितने आ गए 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। अब निकालेंगे वेक्टर सी ए, सी ए का मॉडुलस निकालेंगे, ये कितना है 3, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4,
जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 49। 49 का स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी बराबर मॉड ऑफ बी सी बराबर मॉड ऑफ सी ए। ये क्या आ गया, तीनों बराबर। यदि तीनों मान बराबर होंगे तो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु। त्रिभुज कैसा है आपका, समबाहु, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो विषमबाहु। कह रहे हैं सिद्धि कीजिए कि सदिश एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो आपसे कहेगा समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, क्या दे रहा है हमें, भुजाएं। तो यहाँ हम लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर, एक को लिख लेंगे वेक्टर ए बी बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। इसी का मॉड ऑफ निकाल दें। मॉड ऑफ ए बी बराबर, मॉड ऑफ किसे निकालेंगे, ये जो 5 लिखा है, 5 का वर्ग कितना है 25, 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49। ये जोड़ दो आप, 5 4 9, 9 9 18, 18 की 8 हासिल 1, 5 2 7, कितना आ जाएगा 78। कितना आएगा 78 आपका। दूसरा लिखेंगे मॉड वेक्टर बी सी बराबर, वेक्टर बी सी बराबर कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसका भी मॉड ऑफ निकाल देंगे। मॉड ऑफ वेक्टर बी सी बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, जोड़ दो आप कितना होगा 16 4 20, 20 9 29। तो रूट के अंदर कितना आएगा 29। और दूसरा लिखेंगे सी ए, कितना लिखेंगे सी ए। सी ए बराबर मॉड ऑफ सी ए का मान, इसे हम कितना मान लेंगे सी ए। 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग कितना आएगा 25 आएगा। जोड़ दे 5 6 7, 8 2 10, कितना आ जाएगा 107। 107, ये जो 107 आएगा, यहाँ पे ए बी का मान निकल आया, बी सी का मान निकल आया, और किसका मान निकल आया सी ए का मान। यहाँ देखो वेक्टर ए बी का मान लिख लिया, और क्या कह रहा है समकोण है, स्क्वायर कर देंगे हम। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 78। यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का स्क्वायर, यहाँ से भी रूट क्या होगा हट जाएगा, 29 आ जाएगा। मॉड ऑफ सी ए का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 107। और समकोण त्रिभुज की आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो। तो ये देखो 78 और 29, यहाँ लिख देंगे मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी सी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ सी ए का होल स्क्वायर। ये कितने लेंगे 78 प्लस 29 बराबर 107। तो ये कितना आ जाएगा 107 बराबर 107। तो अतः त्रिभुज समकोण है। त्रिभुज कैसा है आपका समकोण। तो याद रखना, आपसे कहेगा समबाहु। समबाहु का मतलब ये जो ए बी बी सी और सी ए के मान है, ये क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। तीनों क्या होंगे बराबर, तो समबाहु होगा। विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश कह रहा है कि बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात करना, जो ए बी रेखा को एक दिए हुए अनुपात m अनुपात n में विभाजित करता है। जो फार्मूला है कि वेक्टर OP बराबर m इंटू वैक्टर OB प्लस n इंटू OA अपान m प्लस n। ये आपका क्या है OP ज्ञात करना, यानी कि P का स्थिति सदिश, कि जिसे यहाँ पे देखो ये क्या है पॉइंट O से P का स्थिति सदिश निकालना है। और OA का मान कितना है वेक्टर A, और OB का मान कितना है वेक्टर B, और ये m रेशियो कितना है m और n के अनुपात में। तो m गुणा OB प्लस n गुणा OA अपान m प्लस n। और P AB का क्या है मिड पॉइंट, यानी जो AB है AB का मिड पॉइंट कितना है P। तो AB का मध्य बिंदु क्या होगा वेक्टर OP बराबर वेक्टर OA प्लस OB अपान 2, OA अपान। कह रहा है कि दो
दो बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः, यानी कि पोजीशन वेक्टर दे रहा है तो पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे वेक्टर ओ ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। स्थिति सदिश है पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या आपका ओ ए और ये होगा आपका ओ बी। इसे लिख लेंगे वेक्टर ओ बी बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यानी कि ये ओ ए का मान होगा और ये ओ बी का मान। कह रहा ए बी सरल रेखा पर उस बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो ए बी को 2:3 के अनुपात में, तो m/n बराबर 2:3। इसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा अंता विभाजित और बाह्यता विभाजित वाला। तो लिखेंगे वेक्टर ओ पी बराबर m गुणा वेक्टर ओ बी प्लस n गुणा वेक्टर ओ ए अपान m प्लस n। यहाँ से m का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख देंगे। ओ बी का मान कितना है 2i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस k कैफ प्लस n। ओ ए का मान कितना है 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस 4k कैफ बटे 2 प्लस 3, 2 प्लस कितना आ जाएगा 3। यहाँ से निकाल लेंगे 2 का गुणा करा देंगे तो 2 दूनी कितना आएगा 4i कैफ माइनस 4j कैफ प्लस 2k कैफ प्लस n का मान कितना था 3, n का मान कितना रख दिया 3, 3 का गुणा करा देंगे 3 दूनी 6i कैफ प्लस 9 ये कितना आएगा प्लस 9j कैफ माइनस 3 का गुणा 4 में कराएंगे 12k कैफ बटे 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, 2 प्लस 3 कितना आएगा 5। अब यहाँ पे i से i जोड़ लेंगे, j से j और k से k। ये पूरा सवाल लिख लिया 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ i से i को जोड़ देंगे तो यहाँ देखो कितने 4i, ये कितने 6, तो 6 कितने हो जाएंगे 10i कैप माइनस 4j कैप प्लस के 9, तो प्लस के कितने बचेंगे 5j कैप प्लस के कितने 2k कैप माइनस के 12, माइनस के बचेंगे 10k कैप बटे 3 और 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5। ऊपर से 5 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 2i कैप प्लस j कैप और माइनस 5 दूनी 10, कितनी बार जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 5 से 5 दोनों कट जाएंगे आपके, तो आ जाएगा 2i कैफ प्लस j कैफ माइनस 2k कैफ। ये आपका आंसर आ गया। यदि आपसे कहे कि मध्य बिंदु बताओ, यानी कि मिड पॉइंट पूछ रहा हो, मिड पॉइंट, तो हम लिख लेंगे वेक्टर ओ पी बराबर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी बटे 2, यानी कि ओ ए और ओ बी को जोड़ के आधा कर देंगे, क्या निकल आएगा आपका मध्य बिंदु। धन्यवाद।